हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन ए फॉर टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कल के वीडियो में प्रश्न संख्या 16 से 30 तक कर लिए थे। अब आज जो है हम लोग प्रश्न संख्या 31 से 45 तक करेंगे व्याख्या के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोगों ने व्याख्या को अच्छे से समझ कर लिया तो आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 31, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन नंबर डी रुहेलखंड में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। प्रश्न नंबर 32, मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठान, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रिज या राजगिरी, ऑप्शन नंबर डी चंपा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रिज या फिर राजगिरी। ठीक है, जिसकी व्याख्या देखते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रिज या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। और कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाटलिपुत्र को जो है उदयन ने ही बसाया था, गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी राजगिरी या गिरिब्रिज, ऑप्शन नंबर डी चंपा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगिरी या गिरिब्रिज। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगिरी थी और बाद में जो है उदयन ने पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी थी राजधानी को। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी चंपा, ऑप्शन नंबर डी अंग, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं, इसलिए जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? ऑप्शन नंबर ए गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर बी राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी जो है कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। जिसकी व्याख्या देखते हैं। गिरिब्रज या राजगिरी और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। प्रश्न नंबर 36, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी अर्धचंद्राकार, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर डी आयताकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। प्रश्न नंबर 37, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी उदयन, ऑप्शन नंबर डी नागदशक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। राज्य को पाने के लिए अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की बिंबिसार की। ठीक है, और फिर इसी तरीके से उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या की थी, इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है।
चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। देखिए उदयन दो हैं, एक तो कौशाम्बी के वत्स राजा भी उनका नाम उदयन था, ठीक है, और ये जो अजातशत्रु का जो पुत्र था उसका भी नाम उदयन था, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। प्रश्न नंबर 38, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी हर्यक, ऑप्शन नंबर सी नंद, ऑप्शन नंबर डी गुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। प्रश्न नंबर 43, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी चंद्रप्रद्योत, ऑप्शन नंबर सी प्रसेनजीत, ऑप्शन नंबर डी उदयन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। राजकुमार अजातशत्रु अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। यहाँ पे उदयन है तो ये कौशाम्बी के वत्स का राजा था ये। प्रश्न नंबर 40, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया, मतलब अपने राज्य में मिला लिया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। नियरावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों काशी कौशल के को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटली ग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वशिष्ठकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। ततो गत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न 41, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार के, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के, ऑप्शन नंबर सी उदयभद्र के, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग के। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। प्रश्न 42, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी नंदीवर्धन, ऑप्शन नंबर डी महानंदन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद। मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक और अपरशुराम कहा गया है। प्रश्न 43, मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी कालाशोक, ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद। प्रश्न 44, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। देखिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो चलिए इसको व्याख्या से समझते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। प्रश्न नंबर 45, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी शुंग, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी कुषाण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। नंद वंश का जो अंतिम राजा था घनानंद, उसकी जो है हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, जिसकी व्याख्या देखते हैं। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार निकटतम सही उत्तर विकल्प ए है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।